तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। और ये जो कुछ क्वेश्चन हैं आपके इसी साल के भी हैं। 2024 का क्वेश्चन है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो दोस्तों एक प्लांट आप बना ले किसी भी सेल को यूज़ करके, तो इस कैपेसिटी को हम दोस्तों टोटिपोटेंसी कहते हैं। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। इसी साल का ये है कि जब आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सोमैटिक सेल्स का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो किसको आप फ्यूज़ करवाते हैं। तो दोस्तों जब आप दो सेल को फ्यूज़ करवाते हैं तो उनका जो प्रोटोप्लास्ट होता है, लिविंग कंपोनेंट होता है, उसको आप दोस्तों फ्यूज़ करवाते हैं। जैसे कि टोमेटो के साथ हमने पोटैटो का फ्यूज़ करवाया था, तो आपका एक नया वैरायटी बनी थी जिसको हम कहते हैं पोमैटो। तो वो भी ऐसे ही करवाया गया था प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करके। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज टू, ये भी इसी साल का है कि बायोटेक का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हमको बनानी है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बीटी टॉक्सिन इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट बाइट। तो जो बीटी टॉक्सिन होता है, जो कि आपका बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस बनाता है, उसका जीन काट के आपने कॉटन में डाल दिया तो बीटी कॉटन बन गया। तो वो कैसे मारता है पेस्ट को, पेस्ट का क्या नाम है, मेलोडोगाइना इनकग्निटिया। इसको वो कैसे आपका मारता है। तो वैसे तो दोस्तों बहुत सारे आपके पेस्ट होते हैं, जैसे कि कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवर्म, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, वो क्या करता है, जो मिडगट है उसमें पोर बना देता है आपके पेस्ट के। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डूज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। तो ये 2023 का क्वेश्चन है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम किसका यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों एलाइजा का हम यूज़ करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के ऊपर ये बेस होता है और ये तेज आपका देता है, यानी कि अगर लो कंसंट्रेशन भी हो तब भी आपका इससे अच्छी डायग्नोसिस हो जाती है। एड्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का भी हम यूज़ करते हैं। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस जो है ये पुरानी टेक्निक्स हैं, इनका आज हम यूज़ नहीं करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीसीआर का भी हम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। आपको बताना है, ये आपका 2024 का ही है, कि इंसुलिन के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए बी एंड सी। ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें सिर्फ आपकी 2 चेन आपकी होती हैं, ए और बी। और जो प्रो इंसुलिन होता है वो उसमें एक और चेन होती है जिसको हम कहते हैं सी पेप्टाइड या फिर सी चेन। तो स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन विच कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ पेप्टाइड। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो इंसुलिन है वो जो आपका सिंथेसाइज होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से, वो आपका दोस्तों एज अ प्रो हार्मोन आपका सिंथेसाइज होता है, जिसमें एक सी पेप्टाइड भी होता है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि मैच्योर इंसुलिन में आपका सी पेप्टाइड नहीं होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए एंड बी आर लिंक्ड टू डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ए और बी के बीच में आपके कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज जो आपकी होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का हम किस में यूज़ कर सकते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का दोस्तों आप जीन साइलेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं, आरएनए आई जिसको हम कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका, इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फॉर ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन दोस्तों सबसे पहले एली लिली कंपनी ने बनाया था आपकी 1983 में। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा एक्सक्रीसिया कोलाई, ई कोलाई से हम बनाते हैं। ई कोलाई के प्लाज्मिड में हमने जीन डाल दिया है और हम इंसुलिन बनाते हैं जेनेटिकली इंजीनियर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस इंसुलिन को दोस्तों हम ह्यूमुलिन भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम दोस्तों हेपेटाइटिस बी जो है उसकी वैक्सीन भी बनाते हैं यीस्ट से। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउज रोजी वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेंट। तो ये दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। एक आपकी दोस्तों रोजी नाम की काऊ थी, उसमें हमने दोस्तों एक जीन डाला था जो कि दोस्तों जो ऐसा दूध देती थी जो कि
नेचुरल काउ मिल्क से अच्छा था हमारे ह्यूमन बेबीज़ के लिए। तो उसमें क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन जो एक प्रोटीन होता है वो इसमें था। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 2.4 ग्राम पर लीटर ये था, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये दोस्तों अलग चीज़ है, ये आपका एम्फिसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का कौन एप्लीकेशन नहीं है? प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन करना, ये आपका पीसीआर का एक एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जीन म्यूटेशन आप डिटेक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, और जीन एप्लीकेशन यानी कि डीएनए आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 2024 का। ये क्वेश्चन है बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन क्राइवेनेसी। ये आपका सही स्टेटमेंट है। जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप आपके स्पेसिफिक होते हैं और क्राइवेनेसी जीन से कोडेड होते हैं। बाकी भी जीन होती है, क्राइवेनेसी, क्राई2 भी, क्राइवेन ए भी, बहुत सारी आपकी जीन होती हैं। अगला है बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैसिलस थोरनजेनेसिस, हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटेक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट ब्लड। ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही है कि जो बीटी टॉक्सिन है एज एन आपका प्रोटेक्सिन, एक प्रोटॉक्सिन की तरह रहता है, इनएक्टिव टॉक्सिन की तरह आपका रहता है बैसिलस थोरनजेनेसिस में। लेकिन दोस्तों जब इंजेक्शन बाय इंसेक्ट होता है तो उसका जो एल्कलाइन पीएच आपका होता है इंसेक्ट गट का, उसकी वजह से ये एक्टिव होता है। यहाँ पर एसिडिक दिया है तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करना है, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये दोस्तों एक प्रोटीन होता है जो कि एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए काम आता है। ए का 3 आपका हो जाएगा। क्राइमन ए भी दोस्तों किसके लिए होता है? कॉर्मोरर के लिए होता है। तो बी का 4 आपका हो जाएगा। क्राइमन ए सी किसके लिए होता है? क्राइमन ए सी आपका कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है। तो सी का 1 हो जाएगा। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम दोस्तों जीन थेरेपी भी बोलते हैं, वो आपकी एडिनोसिन डाइअमीनेज डेफिशिएंसी के लिए होती है। तो डी का 2 आपका हो जाएगा। 1990s में ये किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 DNA सीक्वेंसेज वर prepared corresponding to A and B chains of human insulin and were introduced to the plasmid of agrobacterium to प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। डीएनए सीक्वेंस हमने बनाए थे ए और बी, ह्यूमन इंसुलिन चीन जो थे उसके बनाए थे डीएनए सीक्वेंस, लेकिन वो दोस्तों हमने किसके प्लाज्मिड में डाले थे? ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाले थे, ए एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में नहीं डाले थे। तो स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाउंड बाय क्रिएटेड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ये आपका सही स्टेटमेंट है। चेन और चेन बी आपने अलग अलग बनाए और उसके बाद आपने डाइसल्फाइड बॉन्ड से उनको जोड़ दिया और इससे ह्यूमन इंसुलिन आपका बन गया। तो स्टेटमेंट ए जो है आपका इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। तो इसका डी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, डी आपका 2 है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका असर्शन रीजन है, इसी साल का है। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द मोरालिटी ऑफ साइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपका सही स्टेटमेंट है। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ जब आप उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, तो उससे उसको हार्म भी हो सकता है या फिर हेल्प भी हो सकता है। तो इसके लिए कुछ आपको इथिकल मोरल स्टैंडर्ड आपको चाहिए है। तो असर्शन तो ट्रू है। आर है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च इन द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। यह आपका सही स्टेटमेंट है कि जो एक आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसको हम GEAC भी कहते हैं, वो आपकी बनाई गई है, जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, ये आपकी जो जीएम रिसर्च जो है उसके ऊपर दोस्तों एक चेक रखती है और ये सेफ्टी के ऊपर गौर देती है कि क्या उन ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम में लाने से सेफ्टी रहेगी या नहीं रहेगी। तो असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन दैट कैन किल मैनी इंसेक्ट्स बट डज नॉट किल द बैसिलस बिकॉज। तो बीटी टॉक्सिन दोस्तों जो बहुत सारे इंसेक्ट को मारता है, लेकिन बैसिलस थोरनजेनेसिस को क्यों नहीं मारता? क्योंकि दोस्तों ये क्या है दोस्तों, बैसिलस में ये क्या इनएक्टिव स्टेट में ये आपका होता है, लेकिन जब इंसेक्ट उसको खा लेता है तब आपका वो एक्टिव में आता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन
बीटी कॉटन। तो आपको बताना है कि जो स्टेप है उसमें क्या है आपका स्टेप्स। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बतानी कैसे कैसे दी हुई है। तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो है आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि वो क्रिस्टल आपका प्रोड्यूस करता है जिसमें आपकी टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल आपके प्रोटीन होते हैं। तो बी जो है आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, तो बी के बाद आपका ई आएगा। इसके बाद जो एल्कलाइन पीएच जो है आपका सॉल्युबलाइज कर देता है क्रिस्टल्स को, और इसके बाद क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन आपका एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट आपका हो जाता है क्योंकि अल्कलाइन पीएच आपका होता है। तो बी ई सी के बाद आपका ए आएगा। इसके बाद ए के बाद दोस्तों आपका डी आ जाएगा कि जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है आपका सरफेस ऑफ मिडगट सेल से बाइंड कर जाता है और बहुत सारे पोर बना देता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ये दोस्तों आपको किससे मैच होगा। तो ये हमने बनाया था ई कोलाई से, तो ए का 2 आपका हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, ये क्या है, बीटी कॉटन है, बी का 4 आपका हो जाएगा। इसके बाद एडीए डेफिशिएंसी किसको दी गई थी, जीन थेरेपी की गई थी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दोस्तों, आपको 1990 में दी गई थी। इसमें क्या किया गया था, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर जीन आपका डाला गया था जिससे वो एडिनोसिन डी एमिनेज आपके बनाए। तो सी का 1 आपका हो जाएगा। एलाइजा जो है आपका दोस्तों, हमने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर वो बेस्ड होता है। एलाइजा का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसका डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन द ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है सारी यूकैरियोट्स में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। RNAi involves the silencing of a specific mRNA due to a complementary single stranded RNA molecule that binds and prevents translation of mRNA। ये आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि RNAi में दोस्तों आप करते हैं साइलेंसिंग, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड RNA से नहीं करते, आप डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल से आप करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन deaminase deficiency the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because। तो हमको क्यों चाहिए पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बार बार जब हमने एक बार उनमें जीन डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों वो जो लिम्फोसाइट है इमोर्टल आपके नहीं होते हैं, क्योंकि आप सारी सेल्स में वो जीन तो नहीं डाल सकते, तो हमको बार बार पीरियडिक आपका इन्फ्यूज़न करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाउडेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन causing cancer by allowing the radioactive probe to hybridize its complementary DNA in clone of cells followed by its detection using autoradiography because। ये आपका 2022 का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आज हम दोस्तों म्यूटेटेड जीन को दोस्तों डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका कैंसर कॉज करता है। हम इसको कैसे करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को वो हाइब्रिडाइज कर देता है एक क्लोन ऑफ सेल में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो म्यूटेटेड जीन आपका होता है वो आपका फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखता है, क्योंकि जो प्रोब है उसकी कोई भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी इससे नहीं होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज। तो कौन से रूल्स हैं जो कि अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन को आपका रोकते हैं, वो होते हैं आपकी बायो पेटेंटिंग। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ नेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री इज रिफर्ड टू एज। तो इसको हम दोस्तों बायो पायरेसी कहते हैं। जैसे कि एक बार बासमती राइस के साथ हुआ था कि एक कंपनी ने थोड़ा सा उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको अपना बता दिया था, और जो इंडियंस हैं उनको उसकी सेल पे रोक लगा दी थी। तो इसको हम बायो पायरेसी कहते हैं कि किसी की कंट्री के हेरिटेज के साथ आप ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट को जो विजिट कीजिएगा वहाँ पर डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाकी एमसीक्यूज आप देख सकते हैं चैनल से।